इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज किया तो इससे यूपी सरकार को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह सुविधा 1 किलोमीटर के दायरे में ही दी जाए। स्कूलों के विलय को लेकर कानपुर देहात के एक सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे स्कूल का किसी दूसरे स्कूल के साथ मर्जर हो। लड़कियों को बाहर दूर जाने में बड़ी दिक्कत हो गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि मेरा विद्यालय जहाँ है 2 गांव के बीच में अकेला, इसको मर्जर ना किया जाए। विद्यालय बहुत अच्छा विद्यालय है और यहाँ के जो गरीब लोग हैं, SC लोग हैं, इनको बहुत दिक्कत होगी, ये अपने बच्चों को बाहर पढ़ा नहीं पाएंगे। जी, स्कूल को मर्जर किया जा रहा है। हम वैसे बच्चों के हिसाब से तो बड़ा ही समस्या होगी। बच्चे अन्यत्र विद्यालय में जहाँ मर्ज किया जाएगा वहाँ तक वो जो पहुँचने का उनका रास्ता होगा वो कठिन होगा, जिससे कि अभिभावक छात्रों को उस विद्यालय भेजने में असमर्थ होंगे। कोर्ट की याचिका खारिज करने से छात्रों के अभिभावक भी चिंतित हैं। रास्ते में अगर बच्चे अकेले जाएंगे इतनी दूर तो कहीं ना कहीं कुछ टकराव होगा, या साइकिल से बिगड़ जाएंगे या कोई गाड़ी से वाहन से टकराव होगा, तो दिक्कत तो बहुत होने वाली है अगर ये चीज़ होने वाली है तो। और बात ये भी है कि बच्चे हमारे हैं, गरीब हैं, हम लोग कहाँ फिर भेज पाएंगे, इतनी दूर चांस ही नहीं है भेजने का। फिर इसलिए ये जो चीज़ चल रही है ये कुछ इनका तोड़ निकाला जाए। बच्चे यहाँ से स्कूल में बहुत दूर पढ़ते हैं, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? यहाँ तो सब मालूम गरीबी के बच्चे हैं, SC के बच्चे पढ़ते हैं और वो भी मालूम भेज नहीं पाएंगे, कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में कुछ शिक्षकों ने स्कूल मर्जर की पहल की सराहना की, जबकि कुछ ने इससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित होने की बात कही। सर, होना तो बैलेंस के हिसाब से चाहिए, बैलेंस रहे टीचर और छात्र अनुपात देखते हुए अगर होता है मर्जर ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान देनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा दूरी ना तय करना पड़े। अगर बच्चों का दूरी ज़्यादा होता है तो पहुंच पाना थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र के लिए असंभव है। हमारे निगाह से तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार मान रही है कि चलिए ये सब ठीक है, होना चाहिए मर्जर की व्यवस्था है, लेकिन मर्जर की व्यवस्था से शिक्षण बच्चों को प्रभाव पड़ रहा है। DLED के कुछ बच्चे आ जाते हैं तो मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर कंबाइंड चलाते हैं हम, क्योंकि टीचर्स कम है, फर्स्ट सेकंड जब से हमने साथ बैठा दिया, थर्ड फोर्थ साथ बैठा दिया, तो उनका सिलेबस अलग अलग है, उनका लेसन प्लान अलग बनाना है, तो एक ही टीचर 2 क्लास एक समय पे लेता है तो उससे भी पढ़ाई खराब हो रही है बच्चों की। तो टीचर्स हमारे यहाँ अगर मर्जर होता है इन विद्यालयों का तो ज्यादा अच्छा है। यूपी में स्कूलों के मर्जर का मुद्दा 2 धारी तलवार बनता जा रहा है। अब सूबे की सियासत में भी ये मुद्दा कहां तक जगह बना पाएगा, ये देखने वाली बात होगी।